पशु रूपी मनुष्य को जो धर्म को लाने का काम किए भगवान सदाशिव, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया पशुपति नाम, क्योंकि वो पशुओं का नाश नहीं थे, मनुष्य पशु रूप में रहा, तो उसके हमारे वही धर्म का रास्ता है। तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। बाबा बोलते हैं ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा ना, भक्ति करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ेंगे, ज्ञान करेंगे और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करेंगे तो अहंकार आ जाएगा, तो आपका पतन का कारण हो जाएगा। तो जितना ज्ञान है उससे ज्यादा हमेशा आपको कर्म करना पड़ेगा। तो उन लोगों में भक्ति नहीं। आप उदाहरण उपयोग में मैं बात बोल रहा हूँ, यूरोप का लोग क्या करता है, मान लीजिए उदाहरण ब्रेड का फैक्ट्री है, वहाँ खेती, मान लीजिए खेती होता है, आप भी खेती करते हो, भी खेती करता है, वहाँ तो सब हम लोग मशीन से करता है, क्योंकि आबादी बढ़ी नहीं रहा है। हम लोग 70 साल में 4 गुना हो गए, 4 गुना से ज्यादा हो गए। जब देश आजाद हुआ तो 40-45 करोड़ आबादी थी, अभी 1 अरब 40 करोड़ है। और यूरोप का लोग 1947 में जितना था अभी भी उतना ही है। वो बाहर से उसको इमिग्रेशन करके आदमी वो लाता है, तब उसका काम चलता है। तो आबादी तो बढ़ी नहीं, इसलिए सब काम मशीन डेवलप कर लिया, वैसा की मशीन से उसका काम हो। मान लीजिए गाय होता है, डेनमार्क स्वीडन मिल करके जहाँ में था, 2 देश मिल के 57 देश में दूध नहीं भेजता है। जितना मिडिल ईस्ट है ना, अरब कंट्री, वो लोग तो गाय है नहीं, वहाँ तो बालू है, तेल है उसको, तो सब दूध का प्रोडक्ट वही से लेता है। अब मान लीजिए स्वीडन डेनमार्क में एक गाय 40 लीटर दूध देती है, और मिनिमम किसान के पास 200 गाय होता है। तो 200 गाय को दोहने खाना खिलाकर दूध पर पैकेजिंग करके 200 गाय मतलब कितना हो गया, 8000 लीटर दूध हो गया। वो 8000 लीटर दूध को गाय को खिला के दूध करके पैकेजिंग करके घंटा में चल देता है। सोचिए, ये हुआ मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन। और वो जो समय बचाया फिर क्या करता है उस समय का, उसका दूसरे काम में उपयोग करता है। अब आपके हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन उस मोबाइल का वो लोग कैसे यूज करता है, मोबाइल में ऐप डाल दिया, वहाँ तो -30 टेम्परेचर जाता, और जहाँ मैं था वहाँ 6 महीना धूप नहीं है, 6 महीना बर्फ रहता था। इसलिए मेरा तबियत थोड़ा खराब हो गया, इसलिए मैं भारत आ गया हूँ। तो आप बताइए 6 महीना जहाँ बर्फ रहेगा घर कैसा बनाएगा? वो सब चीज खिड़की दरवाजा में डबल ग्लास होता है, घर के अंदर हीटिंग चल रहा है। अब मान लीजिए काम करने के लिए चला गया है, फैक्ट्री है या कहीं दूसरी जगह गया है, वो मोबाइल से ही घर का हीटिंग चालू कर देता है कि घर में बर्फ नहीं जम जाए, क्योंकि बर्फ जमेगा तो सारा पाइप पानी का टूट जाएगा, पानी जैसे बर्फ जमेगा पाइप टूट जाएगा। तो मोबाइल से कंट्रोल कर रहा है, घर का हीटिंग कंट्रोल कर रहा है, वो फैन इलेक्ट्रिसिटी सब वाटर कंट्रोल कर रहा है। और हम लोग मोबाइल का क्या यूज कर रहे हैं, फेसबुक ट्विटर और ये भेजेगा। तो यही है मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन। बाबा बोल रहे हैं मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन को आप अनुसार आप आनंद मार्ग अगर अपने को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो बहुत चीज बाबा की किताब को हम लोग को समझने की जरूरत है और उसको व्यवहार में लाने की जरूरत है। आपकी संस्था में एक चीज, आपको सबके हाथ में तो मोबाइल है, मैं आते ही एक चीज मार्क किया, सब लोग जितना भी प्रोग्राम होता है भारत में सब जगह बिना डीजे का प्रोग्राम नहीं होता, चाहे धार्मिक काम हो, ब्याह शादी हो, जो भी हो, सबके हाथ में मोबाइल। आप थोड़ा सर्च कीजिए साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन में क्या आता है देखिए, साउंड भी एक पोल्यूशन है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा। यूरोप का लोग 50 साल पहले आविष्कार करके खोज करके उन्होंने नियम बना दिया कि इससे अधिक ध्वनि प्रदूषित नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग की इंद्रिय की एक सीमा है ना, कितना किलो हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं। जो कोई भी चीज कीर्तन कर रहे हैं किसके लिए, आनंद के लिए कर रहे हैं ना, तो आपका एक सर्टेन ध्वनि तक आप आनंद लेंगे। उससे ज्यादा ध्वनि हो जाएगा या कम हो जाएगा तो आप आनंद नहीं लेंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। कोई भी आपकी संस्था कोई तो ये गांव का संस्था नहीं है ना, या भारत की संस्था तो नहीं है ना, आपकी संस्था इंटरनेशनल संस्था है। इंटरनेशनल संस्था होने के नाते मान लीजिए कोई यूरोप का लोग आया यहाँ घूमने के लिए, या मालूम चला कि यहाँ कीर्तन हो रहा, आ गया, वो सुनेगा यहाँ डीजे हो रहा तो भाग जाएगा तुरंत, क्योंकि वो तो पढ़ा है स्कूल में 50 साल था कि ध्वनि प्रदूषण है, यहाँ तो डीजे चला रहा है, तो कैसा वो तुरंत रियलाइज करेगा ना, वो जो पढ़ा है उसको नहीं रियलाइज करेगा। उसकी किताब में पढ़ाया गया बच्चे से कि ध्वनि प्रदूषण है और इससे ज्यादा ध्वनि नहीं करना है, इसलिए उन्होंने नियम क्या बना दिया, कोई भी आदमी हॉर्न नहीं बजाएगा। अब कल्पना कीजिए दिल्ली जैसे राजधानी शहर, उसका स्टॉकहोम है, डेनमार्क का कोपेनहेगन है, राजधानी जैसे शहर में एक भी आदमी हॉर्न नहीं बजाता। आप सोच सकते हैं कितना अभ्यास है, प्रैक्टिस उसका, कि अभ्यास हॉर्न नहीं बजाना है, खाली थ्योरी पढ़ लेने से नहीं होगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा। मैं स्टेशन पे एक जगह बैठा हुआ था, डॉक्टर साहब इसी तरह परिचय हो गया, बैठ करके बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बिस्किट खाया, कुछ वही कागज फेंक दिया। अब बताइए वो तो डॉक्टर है और उनको ये वो जरूर जानता होगा कि कागज फेंकने से यहाँ डस्टबिन में डालना है, लेकिन अभ्यास नहीं है ना, थ्योरी केवल पढ़ लिया है।
अब सब जो डॉक्टर 4 साल MBBS की पढ़ाई करती है वो क्या पढ़ता है? हेल्थ, शरीर को कैसे ठीक रखा जाए। तो जितने भी डॉक्टर आपको मिलेगा प्राय 90% डॉक्टर शराब जरूर पीता है और सिगरेट भी पीता है। तो 4 साल जो अध्ययन किया है हेल्थ के बारे में, क्या उसको मालूम नहीं है कि शराब और सिगरेट स्वास्थ्य